खेतड़ी में कोई भी विकास कार्य बिना भेदभाव के सभी 36 बिरादरी के लिए सभी किसी के साथ बिना भेदभाव के काम करना। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे, जिन समस्याओं से आप खेतड़ी की जनता को निजात दिलाना चाहते हैं? बाकी हमारा प्रयास है युवाओं के साथ जोड़ना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। जब से आपने जिम्मा संभाला चेयरमैन प्रतिनिधि के तौर पर, तब से विकास की रफ्तार है वो दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। आप जब से मतलब चुनाव में हम एजेंडा लेके आए, ये हमारा था कि खेतड़ी को विकसित करना। आपके विकास कार्य जन जन के मुंह से बोले जा रहे, तारीफें हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ टेक मीडिया। हमारी इंटरव्यू सीरीज राजनीति और आम आदमी के इस खास एपिसोड में हम आपको मिलवा रहे हैं लीलाधर जी सैनी से। वो खेतड़ी नगर पालिका के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, ओबीसी कांग्रेस प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अभी राजनीति में काफी सक्रिय हैं। इस खास मुलाकात में सर आपका स्वागत है। आप पिछले समय से सैनी समाज के साथ साथ खेतड़ी के एक उभरते हुए जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आ रही हैं। झुंझुनू में सैनी समाज का बड़ा सम्मेलन हुआ था। इसके अलावा बबाई में भी मुख्यमंत्री जी आए थे। उस समय भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। वहाँ पर आपके समर्थक हैं, काफ़ी संख्या में वहाँ पर गए थे। तो क्या ये चुनाव की तैयारियां हैं या क्या आप मैदान में उतरने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या नजरिया है आपका? देखिए, झुंझुनू का कार्यक्रम जो था वो तो एक सामाजिक कार्यक्रम था। उसमें तो सभी समाज के लोगों ने भाग लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो खेतड़ी से काफ़ी भारी संख्या में लोग उन्हें उसमें हिस्सा लिया था। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री के प्रति और हमारे प्रति जनता का प्रेम था, तो उस वजह से हमारे साथ जनता समर्थक ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ गए और हमने उसमें वो बढ़ चढ़ के भाग। खेतड़ी नगर पालिका में जब से आपने जिम्मा संभाला चेयरमैन प्रतिनिधि के तौर पर, तब से विकास की रफ्तार है वो दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। आपके विकास कार्य जन जन के मुंह से बोले जा रहे, तारीफें हो रही है। तो ये जो विकास कार्यों की रफ्तार है, इसको आप कितना और गति देंगे जिससे खेतड़ी एक नए आयाम स्थापित कर पाए? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि आप जब से मतलब चुनाव में हम एजेंडा लेके आए, ये हमारा था कि खेतड़ी को विकसित करना। खेतड़ी भारी बेरोजगारी समस्या से गुजर रहा है, यहाँ से पलायन जा था खेतड़ी से। तो हमारा उसी का था मकसद था कि खेतड़ी को कैसे भी एक रोजगार खेतड़ी में मिले, और रोजगार मिलने का साधन था पर्यटन के रूप में खेतड़ी विकसित हो, पर्यटन नगरी के रूप में लोग जानी जाए। तो उसमें पहले कुछ काम चल रहा था विवेकानंद मिशन की तरफ से। उसके बाद में हमने आते ही खेतड़ी को आप मानोगे भोपालगढ़ का कार्य करवाया, पन्ना सागर तालाब का कार्य करवाया, और छोटे छोटे कई जो काम, जिससे कि खेतड़ी एक पर्यटन नगरी के रूप में, और वर्तमान में कई कार्य चल रहे हैं। जैसे एक हमारा नया एक प्रोजेक्ट है स्मृति वन का, तो जल्दी धरातल पे आएगा, जिससे कि यहाँ पर्यटक आकर्षित होंगे। तो एक सीवरेज का कार्य है, मतलब इस श्रेणी की एक मात्र नगर पालिका है जिसमें, इससे बड़ी नगर पालिकाओं में भी नहीं चल रहा है, यहाँ सीवरेज का काम चल रहा है, जिससे यहाँ पे साफ सफाई अच्छी तरह से रह सकेगी। और सारा वाटर सप्लाई का आने वाले समय में खेतड़ी में 24 घंटे पानी लोगों को उपलब्ध रहेगा। कुछ वार्ड वंचित रह गए थे प्रोजेक्ट से, वो भी हमने जुड़वाया, उसके लिए भी एक्स्ट्रा बजट दिया। जैसे आपने एक सबसे बड़ी बात बताई कि जो भोपालगढ़ का किला है वो स्मृति वन है, वो ये मतलब खेतड़ी पहले से रियासत रहा है, रियासतों का गढ़ रहा है, और इनका रिनोवेशन केवल आपने करवाया। पहले क्या खेतड़ी को पर्यटन के रूप में विकसित नहीं करने में विपक्ष है उसकी गौण भूमिका सामने आई है? देखिए, समय पे अगर इसका ध्यान दिया जाता, खेतड़ी की विरासत ऐसी थी, खेतड़ी का रियासत इतनी बड़ी रियासत थी, और खेतड़ी में इतना कार्य हुआ है। यहाँ का आप देखोगे जल प्रबंध बहुत अच्छा था। 3 डैम खेतड़ी शहर में बने हुए हैं, और अजीत सागर बांध है। अगर खेतड़ी के रियासत कालीन की विरासत को सजो के रखते तो खेतड़ी पिछड़ता ही नहीं। और
केतली में इतना कुछ है कि पूछो मत। केतली की प्रकृति अब इस समय अब मानसून चल रहा है, अब केतली का मौसम देखो सुहावना है, लेकिन लोगों ने उसका प्रचार प्रसार नहीं किया। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो बना है भोपालगढ़ का, उस लाखों लोगों ने उसको अपने सोशल मीडिया के द्वारा लाखों लोगों ने शेयर किया, देखा है उसको। तो केतली में बहुत कुछ है देखने के लिए, तो हम उसी को विकसित करके केतली के जो एक महल का काम हो गया, दूसरे महल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में भी घोषणा की, एक अमर हॉल है उसकी घोषणा की है। हमने भी नगर पालिका से मुख्यमंत्री बजट घोषणा में जो हमारा सुख महल है उसके लिए एक सड़क दी है 20 लाख रुपए की, उसका काम जल्दी चालू हो जाए। खेतड़ी में पीछे वाले दिनों में हम देख रहे हैं कि छोटे मोटे कार्यक्रम करके कैसे भी एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, तो आप चुनावी माहौल में ऐसे शक्ति प्रदर्शन को किस तरह से देख रहे हैं? कि सभी अपने अपने प्रयास करते हैं। राजनीति में आदमी अपना ताकत दिखा के कि भाई संख्या है अपनी पार्टी की, टिकटॉक की, सभी की दावेदारी, तो सब अपना अपना प्रयास करते हैं। तो वो कोई शक्ति दिखाना तो सबका अपना अपना तरीका है, कौन कैसे दिखाए, तो वो सब चल रहा है, वो तो कोई विशेष है नहीं। जैसे आप एक तो जनता को ये बताइए कि किस बैनर तले आपका चुनाव लड़ने का प्लान है। दूसरा ये है कि वर्तमान विधायक ने काफ़ी बार ऐसा कहा कि भला हो खेतड़ी की जनता का, या ऐसे लोग यहाँ से निकले नहीं हैं जिन्होंने कांग्रेस की टिकट के लिए किसी ने दावेदारी की ही नहीं। तो इन बातों पर आपके क्या पॉइंट रहेंगे, किस तरह से आप बताना चाहेंगे खेतड़ी की जनता को इसके बारे में? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं क्या कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का अपनी पार्टी से दावेदारी कर सकता है, टिकट मांग सकता है, वो उसका अधिकार है चुनाव लड़ना। लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी अपनी पार्टी, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है तो हमें उसमें कोई भी टिकट मांग सकता है। तो मैं दावेदारी कर रहा हूँ और हमारी पार्टी का आधार है इस बात कि सर्वे में जिसका नाम आएगा उसी को टिकट मिलेगी। तो पार्टी सर्वे करवा रही है, तो हम हमारा प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी हमें टिकट देगी। देखिए, जैसे आपने बताया कि आप अपना प्रयास कर रहे हैं, तो आपने क्या मुद्दे देखे हैं जिनकी वजह से खेतड़ी की जनता है, वो जिन समस्याओं से खेतड़ी की जनता को बहुत परेशानियां हो रही है? अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके मुद्दे क्या रहेंगे, जिन समस्याओं से आप खेतड़ी की जनता को निजात दिलाना चाहते हैं? देखिए, मेरा पहला मुद्दा तो ये है कि खेतड़ी में कोई भी विकास कार्य बिना भेदभाव सभी 36 बिरादरी के लिए, 36 कौम के लिए काम करना, सभी किसी के साथ बिना भेदभाव के काम करना। दूसरा, खेतड़ी में रोजगार की समस्या, तो रोजगार की समस्याओं के लिए खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को पुनर्जीवित करने का काम के लिए हम प्रयास करेंगे। खेतड़ी में यमुना नहर का पानी आए जिससे कि कृषि के लिए और जिससे कि किसानों के लिए जो भूजल नीचे चला गया है उससे कृषि करने के साधनों में सहायता मिले। और माननीय मुख्यमंत्री ने जो अभी बबाई में रिको का उद्घाटन किया उसको विकसित करने का काम करेंगे, जो इंडस्ट्रियाँ यहाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोगों को रोजगार मिले। और रही बात शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में हम यहाँ चाहेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुले जिससे कि स्किल डेवलपमेंट जोन यहाँ खेतड़ी में बने, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। और जो अभी जंगल सफारी के रूप में यहाँ पे अभी नया माननीय मुख्यमंत्री ने 5 जून को जिसका उद्घाटन किया था उसको डेवलप करना है, खेतड़ी को एक पर्यटन नगरी के रूप में पहचान मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। खेतड़ी में जो मुख्य समस्या है वो पानी की भी है। जैसा आपने बताया कि कॉपर प्लांट को आप पुनर्जीवित करने के लिए काम करेंगे, और ऐसे जैसे पहले लघु उद्योग बहुत यहाँ पे हुआ करते थे, खेतड़ी का अचार बहुत प्रसिद्ध था जिससे महिलाएं घर बैठ के कमा सकती थी। ऐसे जो लघु उद्योग है, जैसे आपने मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य दिया कि रिको का उद्घाटन किया, जंगल सफारी चालू हुई, तो ऐसे और कौन कौन से जो ऐसे छोटे या लघु उद्योगों पे आप फोकस करना चाहेंगे? देखिए, अचार का व्यापार खेतड़ी का काफ़ी समय से चल आ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी को भी खेतड़ी का अचार, खेतड़ी के मसाले काफ़ी पसंद थे, तो हम प्रयास करेंगे कि अचार का उद्योग वापस से खेतड़ी में पनपे और लोगों को रोजगार, यहाँ का स्वयं रोजगार मिले। और आज जैसे आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो बागोर है, यहाँ पे बड़े एक ठठेरा जाति की हुआ करती थी, तो उसमें बड़े बर्तनों का उद्योग यहाँ था,
तो हम चाहेंगे कि वापस जो खेतड़ी का जो उद्योग थे पुराने प्राचीन उद्योग वो वापस क्या चालू हो। देखिए, खेतड़ी ही क्या, आप राजनीति में हैं और राजनीति में ऐसा संभव नहीं है कि प्रतिद्वंदी नहीं हो। और इसमें ये भी है कि आप उन लोगों को क्या संदेश देंगे जो लोग आपके साथ हैं और जो लोग आपके विपक्ष में हैं, क्या संदेश रहेगा? संदेश में साथ का विपक्ष तो मैं किसी को मानता ही नहीं, सब साथी लोग हैं। सबको यही सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि आइए हम मिलके सब नई खेतड़ी का निर्माण करेंगे, विकसित खेतड़ी बनाएंगे। युवाओं में जो नशे पत्ते की लत है और क्राइम यहाँ पे पीछे वाले कुछ समय से बढ़ा है, जैसे खबरों में हम देखते आए हैं, उसको रोकने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, क्राइम युवाओं में जो ये क्राइम की बात है तो इतना क्राइम खेतड़ी में है नहीं जितना बढ़ चढ़ के लोग दिखाते हैं। बाकी हमारा प्रयास है युवाओं के साथ जोड़ना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। अगर व्यक्ति को जब रोजगार मिलेगा और सही दिशा मिलेगी तो वो अपने आप ही अपराध की तरफ नहीं बढ़ेगा। हमने काफ़ी प्रयास पहले भी किए हैं नशे से युवाओं को दूर रखने के लिए। हमने खेलों का आयोजन करवाया, ब्लड डोनेशन जो हमने 2 बार लगाया अभी तक, उसमें बढ़ चढ़ के युवाओं ने भाग लिया है। और हमारी युवाओं की जो टीम बनी हुई है वो सामाजिक कार्यों में जुड़ी हुई है, धार्मिक कार्यक्रमों में जुड़ी हुई है, जिससे कि उनका नशे की तरफ झुकाव नहीं है। रही बात नशे में, अपराध में व्यक्ति जब जाता है तब रोजगारों की समस्या आती है, आर्थिक समस्या से जूझता है, तब आदमी की तरफ दलदल में ज़्यादा घुसता चला जाता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि खेतड़ी के हर युवा को रोजगार मिले और उसका अधिकार मिले, उसके साथ कोई किसी तरह का दमन नहीं हो, यही हम करेंगे। मैं खेतड़ी वासियों से सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस बार अच्छे को चुने, सच्चे को चुने और अपने बीच के को चुने जो आपके सुख दुख में काम आए, आप लोगों के लिए लड़ाई करें। तो ये थे लीलाधर जी सैनी। इन्होंने युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर और खेतड़ी की समस्याओं को लेकर अपनी बात कही, अपने प्लान बनाए।